वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम किसे कहेंगे, सीसीई क्या सिस्टम है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहां पर 16 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर यूज किया जाता है। यानी कि सीसीई को कहाँ पर यूज किया जा रहा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में। यानी हम जब भी स्कूल में असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट्स की, तो इस सिस्टम के थ्रू हम करते हैं। इट एम्फेसिस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, ये जो दो फोल्ड के ऑब्जेक्टिव है हमारे, उन पर ज्यादा फोकस रखता है। फर्स्ट है कंटिन्यूटी इन इवेल्यूएशन, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहे इवेल्यूएशन जब भी हो रहा है, यानी कि मूल्यांकन जब भी मैं करूंगी तो वो एक कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, यानी कि असेसमेंट भी होनी चाहिए, जो हमने ब्रॉड बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराई है, जो सिखाया है, उसकी अच्छे से असेसमेंट भी होनी चाहिए। तो टू फोल्ड के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए इवेल्युएशन के अंदर, साथ के साथ असेसमेंट होनी चाहिए वो ब्रॉड बेस्ड लर्निंग की। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर। जब भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, हमें किस तरीके की असेसमेंट करनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हमें करनी चाहिए, यानी कि लगातार हम असेसमेंट बच्चे की करते चले जाए, इवेल्युएशन हम करें। दिस अप्रोच टू असेसमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने इस सिस्टम को अप्लाई किया। साथ के साथ जो सीबीएसई है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, इसने भी क्या किया है, इस सिस्टम को अप्लाई किया है। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है कि पढ़ाने का, जिस टीचर आता है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है और वो चला जाता है, उस मेथड को चेंज करने के लिए, उस मेथड के अंदर चेंजेस लाने के लिए हमारा कौन सा सिस्टम आया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम आया है। सीसी हेल्प क्या करेगा, सीसी हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, बच्चे की जो भी एबिलिटीज हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहा है उसके ऊपर हम टेस्ट लेकर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको हेल्प कर रहा है कि और अच्छे से वो इम्प्रूव कर पाए। जैसे उसको बिगिनिंग के अंदर कुछ डिफिकल्टी हो रही थी किसी चीज को लर्न करने में, अब जो है सीसी की हेल्प से उसके लिए क्या है, इजी हो जाता है। वो समझ पाता है कि कहाँ पर मुझे डिफिकल्टी आ रही है। टीचर भी समझ पाएगा कि बच्चे को कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, बच्चे की इवेल्यूएशन कर रहे हैं। ओवर द ईयर ये देखा गया कि जो टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या फिर हमारे जर्नल पब्लिक है, वो एनुअल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड था। यानी कि बस आपके जो है सेमेस्टर सिस्टम हो रहे थे, यानी कि आपके सितंबर में एग्जामिनेशन हो जाते थे, फिर आपके मार्च में हो जाते थे, यानी कि एक कंटिन्यूअस टेस्ट वगैरह नहीं लिया जा रहा था। इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने सीसी सिस्टम इंक्लूड किया। इसके अंदर हम कंटिन्यूअस क्या करेंगे, हम इवेल्युएशन करेंगे बच्चे के बारे में, लगातार हम इवेल्युएशन करेंगे। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन तो उस टाइम पर भी होता था, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस तो हमें पता चलती थी, बट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता था, यानी कि ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट कितनी हुई बच्चे के अंदर वो हमें नहीं पता चलती थी। तो इसलिए सीसी सिस्टम को लाया गया। सीसी सिस्टम जो है, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है, ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है, जहाँ पर बच्चे की असेसमेंट की जाती है कंटिन्यूस बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर। यानी कि पूरे साल लगातार आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की इवेल्युएशन कर रहे हैं, और साथ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ये नेचर में रहेगा, यानी कि हम और ऑल अराउंड, हम ऑल राउंड डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसी है बच्चे की। यानी कि स्कोलिस्टिक सब्जेक्ट्स को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम को स्कोलिस्टिक सब्जेक्ट्स है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि बच्चा गेम्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके का है बच्चा, क्रिएटिव एजुकेशन वो किस तरीके की है उसकी, आर्ट्स में म्यूजिक डांस वगैरह, ये सभी सब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। सीसी जो सिस्टम होता है, ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें बताता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसी है। और जो सीबीएसई है उसने सीसी सिस्टम को इंक्लूड किया था प्राइमरी क्लासेस के अंदर इन 2004, यानी कि 2004 के अंदर ये सिस्टम हमारा क्या है,
लागू हुआ। द अचीवमेंट रिकॉर्ड एंड इट्स परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो सर्कुलेटेड फॉर क्लास 1 to 5 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक लर्निंग, यानी कि होलिस्टिक ऑल राउंड लर्निंग हम बच्चों को दे रहे थे, कंप्लीट लर्निंग हम बच्चों को सिखाना चाह रहे थे हर फील्ड के अंदर। सिर्फ वो हम सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दे रहे थे, उसके अंदर हम अदर जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन देते थे। ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का सिस्टम है। सीबीएसई ने जो है एलिमिनेट किया, जब सीसी सिस्टम स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पर सीबीएसई ने एलिमिनेट किया कि हम बच्चों को पास या फेल के सिस्टम के अंदर नहीं लाएंगे, यानी कि अब बच्चे को जस्ट एक ग्रेड दी जाती है या रेटिंग दी जा रही थी बच्चों को कि ABCD जैसे इस तरीके से हमारी रेटिंग है। तो वहां पर बच्चों को यानी कि पास और फेल का जो सिस्टम था उससे बाहर लेकर आया हमारा सीसी सिस्टम। अंडर सीबीएसई द क्लास 9 स्टूडेंट आर असेस्ड थ्रू द सीसीई बाय द स्कूल इटसेल्फ। और जो ये हमारा सिस्टम है सीसीई का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बोला गया कि स्कूल जो है खुद ही इनका क्या करे, इवैल्यूएशन करे, यानी कि स्कूल के अंदर ही टीचर्स ही बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। तो सीसी सिस्टम बेसिकली क्या है? सीसी सिस्टम एक असेसमेंट है, स्कूल के अंदर हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का। ये जस्ट एक कंटिन्यूअस बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे बच्चों का, और साथ के साथ कितना उन्होंने लर्न किया है उसके बारे में हम जानेंगे। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में हम जान पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम रहेगा।